चलो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको जी। चलो लिखते हैं, ए कितने दिन में काम को करता है? 45 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 40 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। अब ए की एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी? 8। बी की एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी? 9। ठीक है, दोनों मिल करके एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। ठीक है, दोनों का मिल करके एक दिन की क्षमता है 17, है ना? दोनों का ये समझ में आया? दोनों का मिल करके एक दिन की क्षमता कितना है? 17। ठीक है, अब बी की क्षमता कितनी है? 9 है। बी की क्षमता कितनी है? 9 है। ठीक है, अब कितना काम दोनों में काम करना आरंभ करता है, अब कितना दिन के बाद ये छोड़ के जाता है ये नहीं पता, लेकिन ये तो हमको पता है ना कि बी ने 23 दिन में शेष काम को पूरा किया, तो शेष काम तो हमको मालूम है जी, शेष काम मालूम है, तो शेष काम कितना हो जाएगा जी? शेष काम देखना ध्यान से, शेष काम पता है, बी ने 23 दिन में वो शेष काम को पूरा किया, मतलब 23 दिन में बी ने काम किया, मतलब 23 गुना 9, 23 गुना 9 इतना काम बी ने किया है। एक दिन में 9 काम करता है ना बी। ठीक है, 23 दिन में कितना काम किया होगा? 23 गुना 9 कितना होता है? 9 3 27 के साथ 9 दूनी 18 और 2 20, 107 काम। यही होता है जी? 207 हो जाएगा। 207, चलो अच्छी बात है। 207 काम तो कौन किया? बी ने किया। इतना तो कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि वो 23 दिन का काम कर रहा है बी अकेले। ठीक है, उस काम को खत्म करता है, मतलब जो मेरा शेष काम है वो 207 था, जो किसने किया? बी ने किया। कितना दिन में? 23 दिन में, क्योंकि वो एक दिन में 9 काम करता है, 23 दिन में कितना काम कर लिया? 207 काम। अब मेरा काम कितना बचा हुआ था जो ए और बी दोनों ने किया 360 में, जो बी ने काम किया उसको माइनस कर देंगे। तो जो दोनों ने किया ए और बी मिलकर जो काम किया वो 360 माइनस 207 किया, मतलब कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे 153 काम किसने किया? ए और बी दोनों ने किया मिलकर, है ना? अब 153 काम सोचो, ए और बी कितने दिन में कर सकता है? 17 9 53 से, मतलब 9 दिन कर सकता है ना? 153 काम ए और बी दोनों कितने दिन में कर सकता है? 9 दिन में कर सकता है। मतलब आंसर आ गया। अब ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा होगा? 9 दिन के बाद छोड़ा होगा। ठीक है, तब 153 काम ए और बी दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा? 153 बटे 17, मतलब 9 दिन। ठीक है, आंसर यही हो जाएगा तुम्हारा। किसी को कोई दिक्कत? फिर से समझा दें? फिर से समझा दें? पक्का समझेगा? चलो समझते हैं। अब वो देखो छोटा में हम लोग बना लेंगे क्या? पूरा आया है जिसमें? चलो इसको फिर से समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? ए ने 45 दिन में किया, बी ने कितना दिन में किया? 40 दिन में। दोनों का टोटल काम हो गया 360, है ना? 360, तो ए का एक दिन का काम हो गया 8, बी का एक दिन का काम 9, बी का एक दिन का काम 9। अब बी ने क्या किया? शेष काम को 23 दिन में खत्म किया। अब सोचो, शेष काम को 23 दिन में खत्म किया, मतलब 23 दिन में वो कितना काम किया होगा? एक दिन में अगर 9 काम करता है, 23 दिन ए का काम था जब बी किया है ना? नहीं, काम देखो, क्वेश्चन ये है कि एक काम है, ठीक है, मान लो तुम दोनों करना प्रारंभ किया, कुछ दिन के बाद ये लड़का छोड़ देता है काम को, और शेष जो काम बच गया ना वो तुम 23 दिन में करता है, और तुम एक दिन में 9 काम करता, तो 23 दिन में कितना काम करेगा? 207 काम करेगा। तुम एक दिन में 9 काम करते हो, तो 23 काम कितना दिन में करोगे? 23 दिन में कितना काम करोगे? 207 काम करोगे। क्लियर? अब 207 काम अकेले बी ने कर लिया, और टोटल काम मेरे पास कितना है? 360। बचा काम है कितना? 153। 153 काम तुम लोग दोनों ने मिलकर के किया, पता है? 153 काम तुम लोग दोनों मिलकर के किया। कितना दिन में किया जी? तो दोनों मिलकर के एक दिन में 17 काम कर लेते हो, तो 153 काम कितना दिन में कर लोगे? 9 दिन में कर लोगे। ठीक है, दोनों मिलकर के 153 काम कितना दिन में कर लोगे? 9 दिन में कर लोगे। मतलब ए जो है 9 दिन तक काम करता है, क्योंकि दोनों मिला हुआ है। ए बाद में छोड़ के चला गया, तो कितने दिन बाद छोड़ के चला गया? 9 दिन के बाद छोड़ के चला गया। क्लियर है सबका? मतलब ए ने कितने दिन काम किया? 9 दिन काम किया, इसके बाद वो चला गया। ठीक है, बी तो करते हैं, बी नहीं छोड़ा काम। ठीक है, समझ गया ना? क्लियर? किसी का कोई दिक्कत? चलो चलो देख लो, जिससे नहीं बना वो देख लो। सबसे पहले काम निकाल लेते हैं कि काम कितना है भाई। तो काम कितना है? 72। ए की एक दिन की काम कितने हैं? 3। बी का एक दिन का काम 8, सी का एक दिन का काम 6। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा है? बी और सी काम शुरू करता है, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा? 14 काम करेगा।
कितना काम करेगा? 14 काम। तो कितना दिन तक काम करता है वो? 3 दिन तक। तो 14 दिन में कितना काम करता है? सर बी और सी एक दिन में कितना काम करता है? 14, 8 और 6 14। ठीक है, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा बी और सी का? बी और सी का 3 दिन का काम 14 गुना 3 मतलब 42 काम हो गया। शेष काम निकालो भाई, शेष काम कितना हो जाएगा? 72 माइनस 42 मतलब कितना? 30। ये 30 काम कौन कर रहा है? शेष काम को कौन करता है? ए कितना दिन में करता है? तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 दिन में। तो 30 काम कितना करेगा ए? 10 दिन में। बताओ, कुछ था दम क्वेश्चन में? था दम? शेष वाला नहीं निकल पाता। काहे निकाल पता है? टोटल काम पता है, कितना काम कर रही है ये पता है, तो शेष नहीं निकाल पाएंगे? माइनस करना नहीं जानता है क्या? आसान क्वेश्चन था ना? चलो क्या कह रहा है जी क्वेश्चन? एलसीएम ले लेते हैं पहले दिनों का, कितना हो जाता है? ये एलसीएम ये सब काम है जी, टोटल काम ही एक एलसीएम है। ठीक है, एक दिन में शशि के काम 5 नहीं 6 एक दिन में वर्षा का काम 5 और एक दिन में नीलम का काम 4। ठीक है, अब वर्षा रानी काम कर रही है मात्र 2 दिन। ठीक है, तो वर्षा का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा जी? वर्षा का 2 दिन का काम हो जाएगा 2 गुना 5 मतलब 10। अब शेष काम निकालना भाई, शेष हो जाएगा टोटल 60 में से 10 काम तो वर्षा ने कर दिया, शेष काम हो गया 50। ये 50 काम कौन करेगा? ये काम करेगी नीलम और शशि। नीलम और शशि, नीलम और शशि एक दिन में मिलकर के कितना काम कर देती है? 10 काम। 6 जोड़ 4 10 कितना हो जाएगा? 10। नीलम और शशि का एक दिन का काम 10, तो 50 काम कितना दिन में? 50 बटे 10 मतलब 5 दिन में। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? आसानी से आ गया ना आंसर सबका? चलो मिटा दें।